हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एआई के क्रेजी वर्ल्ड में घुसने वाले हैं। 1956 के बेबी स्टेप से लेके आज के डिजिटल रूलर तक। सो फास्टन योर सीट बेल्ट, ये राइड बहुत ही मजेदार होने वाली है। सो शुरुआत करते हैं एआई के जन्म से। सब कुछ स्टार्ट हुआ 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस से। सोचो, कुछ सुपर स्मार्ट लोग डिसाइड करते हैं कि मशीन को सोचना सिखाना है। इमेजिन एक रोबोट बेबी डायपर पहने, गूगू गागा करते हुए और बीप निकालता हुआ, जैसे मैं सब कुछ सीख रहा हूँ। पर मैं क्यों सीख रहा हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये भगवान क्या जुल्म है। उन्होंने बनाया लॉजिक थ्योरिस्ट, जिसका यूज वो लोग मैथमेटिकल रीजनिंग और थ्योरम प्रूविंग के लिए करते थे। तो दोस्तों, एआई के जन्म के थोड़े समय बाद अब एआई थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो अपने घुटनों की मदद से चलने लगा। तो फिर आया जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, एक ऐसा जीपीएस जो आपको रास्ते से घुमाता नहीं, पर सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाटक करता था। जैसे एक बच्चा जो कहता हो मुझे सब पता है, पर बिना मैप के आपको मून पे ले जाने की प्लानिंग कर रहा हो। और फिर 1966 में आई एलिजा। वो नहीं जो हमारा कोहिनूर दबा के बैठी है, ये दूसरी है। एलिजा पहली चैटबॉट थी जो साइकोथेरेपिस्ट होने का नाटक करती थी। ऑनेस्टली, एलिजा से बात करना ऐसे था जैसे आप अपनी दिल की बात एक बच्चे से बता रहे हो, जो बस क्यों कहना सीख गया हो। आप इससे कुछ भी पूछो, उसका बस रिप्लाई होता था क्यों। साले का खोपड़ी तोड़ साले। 70s और 80s में एआई अपने टीनेज ईयर्स में था विद एक्सपर्ट सिस्टम। ये वो टीनेज एआई थे जो सब कुछ जानते हैं और हमेशा कूल बनने की कोशिश करते हैं। डेंड्रल और माइसिन ऐसे कूल डूड एआई थे जो केमिकल डायग्नोसिस करते थे, मुझे सब पता है मॉम के मूड में रहते थे। इमेजिन माइसिन बोल रहा हो, ओह ये तो बस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चिल करो, जैसे एक नो इट ऑल टीनेजर बोलता है जो हर चीज में एक्सपर्ट बनने का ड्रामा करता है। 90s में डीप लर्निंग आया। एआई को डीप फीलिंग मिल गई। एआई को जैसे अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हो और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने लगा था। डीप लर्निंग ने कैट को फोटोज में रिकॉग्नाइज करने से लेकर कार ड्राइविंग करने और बोर्ड गेम में हमें हराने तक सब कुछ कर लिया था। क्या रेबेलियस टीनेजर्स हैं। अब इसके बाद एआई यंग हो गया। मॉडर्न एआई इज द बॉस। आज डीप लर्निंग और बिग डेटा के जमाने में एआई है बॉस, जो हमारे टेक लाइफ को कंट्रोल करता है। आपका स्मार्ट फ्रिज आपको बताता है कि मिल्क खत्म हो गया है और आपका फोन आपके मम्बलिंग को समझ लेता है। हे सिरी, पिज्जा कहाँ है? एआई इज द अल्टीमेट मल्टीटास्किंग बॉय जो हर चीज में एक्सपर्ट है। चैट जीपीटी मेरा दोस्त इसका परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, मतलब आपका भी दोस्त। चलो, ये आपका वो फ्रेंड है जो सब कुछ जानता है पर कभी इंटरप्ट नहीं करता जब तक आप बहुत सारे सवाल एक साथ ना पूछो। तब ये सजेस्ट करता है, अरे यार थोड़ा ब्रेक ले लो। और स्पीच रिकॉग्निशन एआई का सुपर पावर है। ये मैजिक है जो आपकी आवाज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। सोचो, एआई आपके मुंह में बैठा है नोट्स लेते हुए और कह रहा हो बोल तू बोल मैं लिख रहा हूँ। पर कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप बोलते हो प्ले डेस्पेसिटो और ये सुन लेता है प्ले डिस्को चीटोस। एआई फैंसी चीजें यूज करता है, जैसे एकॉस्टिक मॉडलिंग ताकि साउंड को समझ सके, और लैंग्वेज मॉडलिंग ताकि गेस कर सके आप क्या कहना चाहते हो। मतलब एआई जैसे एक पर्सनल असिस्टेंट हो जो कभी गलती से मैंगो स्मूदी को मैंगो समोसा सुन लेता है। आइए कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज के कमेंट सुनते हैं एआई पर। This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. इलॉन मस्क का कहना है कि जो एआई है वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है और हमें इस पर निगरानी रखनी चाहिए। AI is probably the most important thing humanity has ever worked on.
I think of it as something more profound than electricity or गूगल के fire. CEO सुंदर पिचाई जी का ये मानना है कि AI उन डीप विषयों में से एक है जिस पर हम इंसानियत के रूप में काम कर रहे हैं। ये फायर और इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा डीप है। Now, when you watch software engineers and machine learning experts at work, as they have been on this project, how far along the path to artificial intelligence do you think we are? The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. सर स्टीफन हॉकिंग का तो ये तक मानना है कि अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल डेवलपमेंट किया तो वो ह्यूमन रेस का अंत कर सकता है। वहीं मार्क जुकरबर्ग कहते हैं चिल करते हैं, अरे सब कूल है, जबकि फेसबुक एआई की हेल्प से वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इतनी बड़ी टेक कंपनीज के लीडर और सर स्टीफन हॉकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे लिए खतरा बता रहे हैं, तो आखिर क्या खतरा है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? पहला रीजन जो है वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट का। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनीज का फोकस डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटेड मशीन्स और रोबोट का यूज़ करने पर शिफ्ट हो रहा है, तो इससे हमारे लिए उस प्रोफाइल की जॉब डिमांड घटने का खतरा है। दूसरा इशू है डेटा प्राइवेसी को लेकर, क्योंकि एआई की हेल्प से कंपनीज लाइक मेटा एंड गूगल ये बहुत सारे लोगों का डेटा हैंडल करती है। तो ऐसे में इन कंपनीज के लिए ये जरूरी है कि वो लोगों के डेटा की प्राइवेसी को बरकरार रखें। और इश्यूज लाइक साइबर अटैक एंड डीप फेक, एआई के यूज से लोग साइबर अटैक जैसी चीजों को भी अंजाम देते हैं, और डीप फेक टेक्नोलॉजी से तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये सारे चैलेंजेस हमें ये सिखाते हैं कि हमें एआई को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली डेवलप करना होगा, जिससे ये सारे चैलेंजेस को मिनिमाइज किया जा सके। इतने सारे चैलेंजेस होने के साथ साथ एआई के आने से बहुत सारे फायदे भी हुए हैं हमें। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो एआई का यूज पेशेंट की डिजीज डायग्नोसिस में, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में और न्यू मेडिसिन डिस्कवरी में किया जाता है। वहीं एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एआई का यूज करके स्टूडेंट को पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उसकी स्टडी उसके एकेडमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग हो सकती है। एआई का यूज हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की सलूशन निकालने में भी करते हैं, जैसे क्लाइमेट मॉडलिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में हम एआई का यूज करते हैं। अगर हम एआई के क्रिएटिव एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एआई का यूज हम इमेजेस, म्यूजिक और राइटिंग जैसी चीज़ों को जनरेट कराने के लिए करते हैं, जिसका फेमस एग्जांपल ChatGPT मेरा दोस्त, हाँ मतलब हम सबका दोस्त है। एआई के आने से सिर्फ ऑटोमेशन ही नहीं होगा, बल्कि इसकी मदद से हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज से भी आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने से लेकर क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ों को जनरेट करने तक, हम सभी चीज़ों में अगर एआई का रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही साबित होगा। ये तो वो सारी चीज़ें थी जो अब तक एआई की हेल्प से हो रही थी। अब हम लोग कोशिश करते हैं एआई का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की। हाँ मतलब हम लोग ज्योतिषी नहीं है, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो फ्यूचर में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ सकता है, जिसका एम होगा मशीन को इंसानों जैसी सोचने समझने की कैपेबिलिटी देना, जिससे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके खुद से एक्शन ले सकें। दूसरा आ सकता है एथिकल एआई, जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जाए जो एथिकल गाइडलाइन और ह्यूमन वैल्यूज को समझे। तीसरी चीज जो होगी फ्यूचर में वो होगी कोलैबोरेशन ऑफ एआई विद ह्यूमन, जिसमें फ्यूचर में हम एआई सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग और कैपेबिलिटीज भी बहुत इनहेंस होंगी। तो दोस्तों, ये थी एआई की हिलेरियस जर्नी फ्रॉम बेबी बोट टू वर्ल्ड रूलर। हालांकि एआई का एवोल्यूशन, इनोवेशन, चैलेंजेस और इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज की कहानी है। जैसे जैसे हम एआई में एडवांस करते जा रहे हैं, हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बना के चलें। आपके क्या थॉट्स हैं एआई को लेकर के हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप तो इतने समय से YouTube यूज़ कर रहे हैं, तो आपको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।